अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। ये हमारा मैथ 7 चैप्टर 12 है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजब्रिक एक्सप्रेशन यानी हम कभी कभार किसी आदद को, किसी नंबर को हर्फ से और अल्फ़ाबेट से हम दिखाते हैं। हम इज्यूम कर लेते हैं कि फला आदद को हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, या एक जो पैटर्न हमको मिल जाता है। मान लीजिए अगर एक आदमी एक टाइम में 10 रुपया खर्च करता है, खाना खाने में 10 रियाल खर्च होता है या 100 रुपया खर्च करता है, तो वो जितनी बार खाना खाएगा उतनी बार हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कि टोटल खर्च इसका कितना होगा। ऐसे ही एक आदमी है जो जिसका मतवसत खर्च महीने का मान लीजिए 10,000 रुपया है, पूरी फैमिली का खर्च 10,000 रुपया है। अब हमको लगाना हो ये हिसाब कि भाई अगर एक मतवसत आदमी 10,000 रुपया खर्च करता है एक महीने में, तो 10 साल में कितना खर्च करेगा। तो जितना अब यहाँ पे जितना उसका खर्च होता है हमने उसको एन मान लिया, या ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, और जितने महीने वो उसको एस्टिमेट करना है, जितने महीने उसको तकदीर निकालना है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये आदमी इतने महीने में इतना रुपया खर्च कर सकता है। तो ऐसे ही इस रूल को इस्तेमाल किया जाता है बाज फार्मूला के बनाने में। जैसे हम जानते हैं, हम ये चीज़ जानते हैं कि मुरब्बा या स्क्वायर का एक फार्मूला है। ऐसे ही मुस्ततील, रेक्टेंगल का एक फार्मूला है। तो इन फार्मूलों को, इसमें क्या होता है स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब इस तरह का एक शक्ल। अब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये चारों जितने कोने हैं सब आपस में बराबर है। मान लीजिए हमने 5 मान लिया, 5 मीटर। अब 5 है और इसका पूरा हमें हदूद अगर मालूम करना हो, इसका स्क्वायर, रकबा, हदूद, तो हम इसको 5 चौक 20 कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये 20 है। लंबाई ज़र पे चौड़ाई हमने कर दिया। ऐसे ही रेक्टेंगल में है। रेक्टेंगल इस शक्ल का होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है, इस शक्ल का होता है। अब अगर मान लीजिए इसको हमने 10 मान लिया, इसको हमने 6 मान लिया, तो ये भी 10 और ये 6। तो इसको कैसे हम करते हैं, इसका जो एरिया नापने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आपस में ज़रब कर देते हैं, इसको और इसको, तो 10 60 हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमको किसी चीज़ का हदूद नापना हो, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, अब पेरीमीटर यानी हदूद अगर हमें नापना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मुरब्बा है तो ये बात फिक्स हो गई कि वो 4 है। मुरब्बा अगर मुरब्बा शक्ल की कोई चीज़ है तो हमको पता चल गया कि वो 4 है। अब 4 से 5 हो ही नहीं सकता, वो 4 ही है, तो हमने इसको 4 मान लिया। अब इसकी लंबाई जो है वो कम हो सकती है, चौड़ाई, चूंकि लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है, तो इसकी जो लंबाई है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ये मुतगय्यर हो सकता है, तो उसको हम मान लेंगे L। तो गोया कि वो हो गया 4L अगर हमको पेरीमीटर या हदूद किसी चीज़ का नापना है। ऐसे ही पेंटागन है हमारे पास, जिसके तकरीबन 5 हदूद होते हैं, 5 ज़िला होते हैं।
5 साइड्स होते हैं, जैसे इस शक्ल का। पांच साइड, एक हो गया, 2 3 4 और ये 5, ये पांचों साइड बराबर होते हैं। इस तरह इस शक्ल का अगर कोई चीज़ है 5 साइड वाला, तो हमको पता चल गया कि वो जो पेंटागन है, ये पेंटागन 5 ज़िरे वाला होता है, 5 साइड वाला होता है। लेकिन अब इसकी लंबाई या चौड़ाई ये कुछ हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। इसका जो एरिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, उसको एल मान लेंगे। तो इस तरह से 5L हो जाएगा। ऐसे ही ये तो हम अभी हदूद नाप रहे हैं, पेरीमीटर। लेकिन अगर हमको एरिया नापना हो, रकबा, अगर हमको एरिया नापना हो और इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए से दिखाना हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब एरिया नापने के लिए हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे बताया, कि अगर हमको एरिया नापना हो, जैसे स्क्वायर हमारे पास है इस शक्ल का, तो इसमें हम करते क्या हैं, इसको ले लेते हैं और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए ये 5 है और ये भी 5 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 25। हमको पता चल गया कि इसका एरिया या रकबा क्या है, 25 है। ऐसे ही अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, जैसा कि मैंने बताया पहले आपको, लंबाई ज़रबे चौड़ाई कर दी जाती है। तो अगर हम इसको L बताते हैं, इस एरिया को, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा, ये हो गया 1 2 3 4 5, 4 हो गया, तो 4 का हमने L दिखा दिया। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, उसको हमने L कर दिया है। ऐसे यहाँ पर भी हम उसको L कर देंगे। लेकिन हमारे पास चूंकि पहले से पता है कि ये इसका 4 होता है, और 4 का जो सिंबल है हम उसे स्क्वायर कहते हैं, इसलिए हम कर देंगे इसको L स्क्वायर। अब कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने 25 आया है, अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर हो तब भी ये 25 आएगा। अब चाहे इसको आप 5 ज़रबे 5 करें या 5 स्क्वायर करें, दोनों बातें एक ही हैं। ये असल में एक ही अदद को हमने 2 बार ज़रब किया, इसलिए उसको हमने स्क्वायर कर दिया। अगर ये 3 बार ज़रब होता, ऐसे होता 5, तो ये क्या हो जाता, 5 क्यूब हो जाता। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। अब आइए, जब लंबाई हमारे पास पता चल गई कि हमने लंबाई को L मान लिया, या जो उसकी चौड़ाई थी मुरब्बा में हमने उसको L मान लिया, और हमारे पास जो चौड़ाई होगी उसको हमने क्या मान लिया, उसको हम कहते हैं ब्रेथ। अब ब्रेथ को हम, जो चौड़ाई है, इसको हम लिख देते हैं लंबाई ज़रबे चौड़ाई। यही उसूल है, रूल है मुरब्बा मालूम करने का या रकबा मालूम करने का। तो L हो गया और ये हो जाएगा हमारा B। तो L B गोया कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई, और चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, ब्रीथ। तो ऐसे हमने गोया कि एक उसूल जो था हमारे पास, मुरब्बा को हमने, या मुस्ततील को, स्क्वायर को, या रेक्टेंगल को, और हदूद को कैसे नापा जाए, इनको हमने देख लिया कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से इसे भी हम एक उसूल और कायदा बना सकते हैं। अब अगर हमको हदूद नापना हो किसी मुरब्बा शक्ल शेप का, स्क्वायर का, तो हमें पता है कि वो 4 होता है। अब L जो है वो हम नाप लें कितना है, L मान लीजिए 10 हो सकता है, 4 तो हमारे पास पहले है। अब 10 हो गया तो ये हो जाएगा 40। ऐसे ही किसी चीज़ की लंबाई हमें पता चल गई कि उसकी लंबाई है 5 और उसकी चौड़ाई हमें 2 मिल गई, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 कर देंगे। तो इस तरह से हम इस उसूल को एरिया का फार्मूला बनाने में, ऐसे ही पेरीमीटर का फार्मूला बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फार्मूलाज और रूल को बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, नंबर पैटर्न को। नंबर पैटर्न में हम सिर्फ एक सिंपल बात समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर
हमने किसी नेचुरल नंबर को मान लीजिए वो है 10, 5, 20, जो भी आपके पास जो भी नंबर है उसको हमने n कर दिया। तो अब इससे जो इसका सक्सेसर होगा यानी इस नंबर के बाद आने वाला नंबर वो क्या होगा n+1 होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया 10। अब 10 का सक्सेसर यानी 10 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा, उसमें हम 1 जोड़ देंगे, 10 + 1 11 हो गया। तो अगर हमने n मान लिया, इसको 10 को n मान लिया, +1 कर दिया और हो गया ये n+1। तो इस तरह से भी हम नंबरों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n कुछ भी नंबर हो सकता है, ये डिपेंड है इस बात पर कि आप उसको क्या मानते हैं या क्या आप करना चाहते हैं। ऐसे ही आप इसको 2n मान सकते हैं +1। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने n को 15 मान लिया है, अगर हमने n को 15 मान लिया तो क्या हो जाएगा 20 × 15 + 1 30 हो जाएगा +1 और ये हो गया 31। तो इस तरह से हम किसी भी नेचुरल नंबर को कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के शक्ल में उसे दे सकते हैं, उसे लिख सकते हैं और इस तरह से हम पैटर्न को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।